तो सोम भाई के साथ जब मैं भीलवाड़ा से उदयपुर फिर जयपुर अजमेर होते हुए यहाँ आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कहा भी ऐसा है कि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो आप बार बार तो आना संभव नहीं है, गुजरात भी जाना है, हरियाणा भी जाना है, दिल्ली भी, उत्तराखंड भी और बाकी देश में भी जाना होता ही है, तो थोड़ा तुम 20-25 लोगों के बीच में बोलना शुरू करो। तो मैंने कहा अभी मुझे अपने पे काम करना है, अभी 6 महीने तो कम से कम और करूँगा तो थोड़ा सा आचरण के साथ ज़्यादा बोल सकते हैं ना। फिर अभी उनका फ़ोन आ गया था पर 3 दिन पहले 2:45 बजे भी कि 3:15 बजे तक तुमको बोलना है। तो मैं चाहता था भाई हम सब एक परिवार के रूप में ही चलें आगे। उसके लिए एक दिन चेतना बहन ने अपनी बात रखी, एक दिन एरिस्टो कहाँ चला गया, एरिस्टो ने अपनी बात रखी। मेरी इच्छा थी आज ज्योति जी कहाँ हैं, ज्योति जी और सादुल भाई कहाँ पे या? अच्छा है जिनके कथनी करनी में अंतर नहीं है, सादुल भाई हैं जैसे सबसे पुराने साथी राजस्थान के, ये ज्योति बहन है, पूरी डूबी हुई है, भीगी हुई है, घिरी हुई। देखिए ऐसा है कि ये जो जीवन विद्या है मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। ये अनुसंधान इस दुनिया में पहली बार है जो मनुष्य के मन कैसे काम करता है, ये मन का विज्ञान क्या है, इसके ऊपर ये पहला अनुसंधान है इस दुनिया में। अनूठा है कि आज सबसे बड़ी समस्या ये कि घरों में मन नहीं मिल रहे हैं। हम एक छत के नीचे रहते हैं, जीते नहीं हैं, साथ रहते हैं, और जब जीना नहीं होता है तो झेलना ही होता है। तो क्योंकि मन नहीं मिल रहे हैं तो ये मन जो है ना, फिर हम कहते हैं चंचल है, ये रुकता ही नहीं है, दौड़ता है, उसको तो निरंतर सुख चाहिए, नहीं दोगे तो दौड़ेगा, चंचल है, इसलिए बोलना पड़ता है हमको। तो ये मन का विज्ञान, मनोविज्ञान पर अद्भुत अनुसंधान जो मध्यस्थ दर्शन आदरणीय नागराज जी ने किया, उस पर आधारित जीवन विद्या शिविर में हम जो अभी ये सभी साथी आए, तो हम इसलिए आए भी कि हमारा मन भर जाए, घर में मन मिलने लग जाए। तो मन को जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि निरंतर सुख चाहिए। अब निरंतर सुख की एक परिभाषा तो परसों पहले रोज मैंने दोहराई, सोम भाई तो बता ही रहे हैं रोजाना, कि जिस क्षण हम स्वीकृति के भाव में रहते हैं उस क्षण हमको सुख की अनुभूति होती है। निरंतर सुख चाहिए तो निरंतर स्वीकृति के भाव में रहना है। वो कैसे? अब दिन भर हमारा जैसे किसी न किसी मनुष्य से पाला पड़ता है दिन भर। अब 24 घंटे रोजाना अगर हमको सुखी रहना है तो 24 घंटे में जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से या घटना से हमारा आमना सामना हो रहा है, तो हर स्थिति परिस्थिति में हर सवाल का जवाब हमारे पास अगर होगा, मैं पत्नी से बात कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय से कर रहा हूँ, मेरे मित्र से कर रहा हूँ, पड़ोसी से कर रहा हूँ, पिताजी से कर रहा हूँ, बहन से कर रहा हूँ, किसी से भी कर रहा हूँ, या कोई सामान के साथ कुछ प्राकृतिक संसाधन को काम करना चाह रहा हूँ, या कोई घटना दुर्घटना टीवी में देखी या अखबार में देखी या सुनी, तो 24 घंटे सुखी रहने के लिए रोजाना हर क्षण जिस भी घटना, वस्तु, व्यक्ति से मेरा सामना हो रहा है उसमें मुझे हर समस्या का समाधान होना चाहिए, हर सवाल का जवाब होना चाहिए, तो ही मैं निरंतर स्वीकृति के भाव में रह सकता हूं। तो इसके लिए मुझे हर स्थिति परिस्थिति में क्यों और कैसे का जवाब होना चाहिए, तो ही तो निरंतर सुख हो पाएंगे। बाकी क्षणिक सुख तो हम हो ही रहे हैं सामान से, सुविधाओं से। तो ये 24 घंटे रोजाना हर स्थिति परिस्थिति में क्यों और कैसे का जवाब है, इसी को कहते हैं समाधान। तो इसे सोम भाई ने लिखा था परसों कि सुख बराबर समाधान। तो समाधान ये है, हर क्षण जो भी स्थिति परिस्थिति मेरे सामने आई उसमें मेरे पास क्यों और कैसे का जवाब हो। उसके लिए करना क्या है? मुझे 3 चीज जाननी है, संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। अगर ये सब जान लिया, अब सामने कोई भी आ जावे, पत्नी आ जावे, पत्नी का भाई आ जावे, कोई भी आ जावे, सास आ जावे, कोई भी आ जावे, तो हर स्थिति पे अपन पास समाधान है। तो इस अपने
मन में हमेशा सहमति रहेगी, स्वीकृति का भाव रहेगा, सुख एक भाव है, स्वीकृति का भाव है। तो लगातार मैं पॉजिटिव रहूंगा, स्वीकृति सहमति के भाव में रहूंगा, तो लगातार मेरा भाव विचार स्थिर रहेगा। वो स्थिर रहेगा तो उसी में भाव से भरा रहूंगा। सुख एक भाव है तो हमेशा सुखी रहूंगा। तो सुख रहने का होने का एक ही रास्ता है, हर समय की हर घटना का मेरे पास समाधान हो। तो अब ये समाधान संसार को जानने से, अपने आप को जानने से और क्या करना जानने से आ जाएगा, जिसके लिए पूरा शिविर चल ही रहा है। तो ये सब संसार और अपने आप को जानने के लिए ही सोम भाई ने अपने को व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या है संसार की, अस्तित्व में क्या व्यवस्था है, ये प्रकृति में क्या व्यवस्था है, तो प्रकृति की व्यवस्था के बारे में चैप्टर खोला था, जिसमें थोड़ी सी बात मैंने भी दोहराई थी, थोड़ी शायद अरिस्टो ने भी दोहराई होगी। तो प्रकृति की व्यवस्था में मैं खाली एक सूत्र बोल पाया कि सोम भाई आ गए थे, तो मुझे लगा यार कि थोड़ा जल्दी बात खत्म करें। उन्होंने 15 मिनट बोला, तो 15 मिनट ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम बोलने की आदत नहीं है। तो प्रकृति में जब हमको जीते जागता कोई दो परिवार ऐसा नहीं मिला, कोई पति पत्नी का जोड़ा नहीं मिला जो निरंतर सुखी हो, जिनमें टकराव ना हो, तो प्रकृति में जो व्यवस्था आदरणीय नागराज जी को दिखी, तो उसमें एक बात तो मैं दोहराता हूँ, कुछ बात उसमें और जोड़ता हूँ कि कुछ विशेषताएं जो प्रकृति में है, जो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्थाओं में, संगठन में, घर में, परिवार में, समाज में नहीं है। तो पहला तो अपन ने चर्चा की थी कि प्रकृति में कहीं भी शासन नहीं है, कोई इकाई किसी को नियंत्रित नहीं कर रही है, कोई पर नियंत्रण नहीं, स्वयं नियंत्रण है। और मनुष्य को हम देखते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, ऑफिस को, कोई भी संगठन को, हर जगह शासन है। तो ये बात मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि हम सुनते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो अभ्यास शुरू से शासन का है हमारा भी। पत्नी पे शासन, पत्नी द्वारा पति पे शासन, है ना, ऑफिस में शासन, समाज में शासन, सब जगह शासन। तो शासन व्यवस्था नहीं है। जहाँ शासन है वहाँ व्यवस्था बन नहीं सकती है। प्रकृति में कहीं शासन नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई किसी को चला नहीं रहा है, सब स्वयं स्फूर्त चल रहे हैं, स्वयं नियंत्रित हैं। तो एक तो ये अगर हम समझ लेंगे और खुद परिवार से लेके समाज में अगर शासन से मुक्त हो जाएंगे, स्वयं नियंत्रण में आ जाएंगे, तो ये हम सुखी हो सकते हैं। एक तो ये सूत्र पकड़ में आया। दूसरा ये कि प्रकृति में कहीं भी संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। अगर नीम का और आम का बीज पास पास लगा दिया है, दोनों पेड़ आपस में लड़ते नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। जिसको जो चाहिए वो मिट्टी में से खनिज ले लेता है। हर पेड़ पौधा जितना पानी चाहिए वो ले लेता है। ये नहीं झगड़ता भी पानी मैं ज़्यादा ले लूँ नहीं तो उसको वो ले लेगा। तो नीम ना आम के बारे में सोचता है, ना आम नीम के बारे में सोचता है। मैं आम आदमी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रकृति में आदरणीय नागराज जी देखा, कहीं कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं, इसलिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं। और हम अपने को देखें, अपने मानवीय समाज जो हमने बनाया उसको देखें, तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है, संघर्ष ही संघर्ष है, विरोध ही विरोध है, युद्ध ही युद्ध है। पति पत्नी के बीच में भी युद्ध है, फिलिस्तीन इजराइल के बीच में भी युद्ध हुआ, तालिबान अफगानिस्तान के बीच में भी हुआ, अमेरिका चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। तो हर जगह युद्ध है। तो ये प्रकृति से समझा जा सकता है, बिना विरोध, बिना ईर्ष्या, बिना संघर्ष के भी एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। हम चूंकि अभी ये समझ नहीं पाए, इसलिए हम व्यवस्था बना नहीं पाए हैं। तो एक तो हमको इस ईर्ष्या, नफरत, इससे मुक्त होना है। जैसे पेड़ पौधे आपस में नहीं झगड़ रहे हैं। अब सवाल आ सकता है, यार शेर तो खाता है बकरी को या हिरण को, तो वहाँ तो झगड़ा दिख रहा है। मैं भी पहले मानता था, शुरू के शुरू मैंने सवाल भी रखा, वो झगड़ा हमको इसलिए दिख रहा है कि हमने पूरी व्यवस्था को, अस्तित्व की देखा नहीं है। जैसा आज सोम भाई ने कहा था, समझना होल टू पार्ट होता है। तो पूरे अस्तित्व को समझ लेंगे, होल मतलब पूरा, वो होल गोल होल नहीं, छेद की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा अस्तित्व समझ लेंगे तो अस्तित्व की हर इकाई समझ में आ जाएगी। तो पूरे अस्तित्व को अगर हम समझते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि शेर बकरी को या हिरण को खा रहा है, वो भी पूरी व्यवस्था के अर्थ में है,
जैसे मुझे जानकारी 53 की एज में जीवन विद्या में आके मिली कि शेर अपने 1 महीने के समय में 3-4 से ज़्यादा शिकार नहीं करता है। अगर उनका झगड़ा होता तो बकरियां खत्म हो जानी चाहिए थी, हिरण खत्म हो जाने चाहिए थे, या जो भी वो जानवर को खाता खत्म होने चाहिए थे। एक शेर ने एक शिकार किया, अगले 5-7 दिन तक वो एक जगह बैठता है, जुगाली करता है, उसको पचाता है। जब तक पच नहीं जाता, पास में बैठ के मुंह में हाथ डाल दो तो भी वो कुछ नहीं करेगा आपको, पर कोशिश मत करना। मान लो उसका पचने वाला ही हो पूरा, पहले दिन डाल सकते हो आप हाथ, है ना, आखिरी दिन डाला तो फिर अगला नंबर आपका है, फोटो लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो शेर जो है वो कुछ भी संग्रह, वो एक शिकार किया, उसको पचाया, फिर दूसरा शिकार करेगा। ऐसे महीने में 3-4-5 से ज़्यादा शिकार नहीं करता, ऐसी मेरी जानकारी। यहाँ मुझे हमारे एक साथी आए थे सवे माधोपुर से, उधर शेरवेर बहुत है चंबल की घाटी में, उधर तो बता रहे थे। तो ये समझ में आता है कि जो भी मांसाहारी जानवर हैं उनका मांसाहार भी व्यवस्था के अर्थ में है। हम चूंकि पूरे अस्तित्व को समझ नहीं पाए इसलिए हमको ऐसा लग सकता है यार वहाँ तो झगड़ा है, वास्तव में कोई झगड़ा संघर्ष नहीं है अस्तित्व में, मनुष्य को छोड़ के। तीसरा हम देखते हैं कि शेर संग्रह नहीं कर रहा है। ये नहीं एक साथ 2 बकरी मार ली, एक खा ली, एक पास में रखी है, बाद में खाएंगे इसको। दुनिया में कोई जानवर संग्रह नहीं करता है, मनुष्य को छोड़ के कोई संग्रह नहीं करता है। हाथी सबसे बड़ा शरीर है लेकिन कुछ संग्रह नहीं करता है, वो डरता भी नहीं है कि आज भोजन मिलेगा नहीं। प्रकृति में कहीं गरीबी है ही नहीं, इतनी समृद्धि है, आवश्यकता से इतना ज्यादा है। हाथी सबसे बड़ा शरीर वाला है, उसको भी कोई डर नहीं है कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई जानवर भोजन के लिए मेहनत नहीं करता है। यह बात भी मुझे जीवन विद्या में आने के बाद पता चली, कभी ध्यान ही नहीं किया उधर। कोई जानवर मेहनत नहीं करता है। मनुष्य 12 घंटे सुबह से रात दौड़ रहा है, पूरी दुनिया दौड़ रही है, उसके बाद भी आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण से पीड़ित है। 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुपोषण से पीड़ित। और जानवर कोई मेहनत नहीं करता, उसके बाद भी कहीं कोई जानवर को भूखे मरते हुए मैंने भी नहीं सुना वास्तव में। तो एक ये समझ में आता है प्रकृति में कहीं भी न संघर्ष है न संग्रह है। न पेड़ संग्रह कर रहा है, पानी थोड़ा ज्यादा ले लूं बाद में पता पानी मिले न मिले। कोई पेड़ पौधा संग्रह नहीं कर रहा, कोई जानवर संग्रह नहीं कर रहा, खाली मनुष्य ही है जो संग्रह कर रहा है। एक और बात जो हम समझ सकते हैं कि हर इकाई इस अस्तित्व में प्रकृति में अपने आचरण के साथ है, आचरण उसका निश्चित है और वो अपने आचरण में श्रेष्ठ है। नीम अपने आचरण में श्रेष्ठ है, नींबू अपने आचरण में श्रेष्ठ है, आम अपने आचरण में श्रेष्ठ है। किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। नीम आम से कंपेयर नहीं कर रहा है, न नींबू से कर रहा है, न अमरूद से कर रहा है। कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ से कंपेयर नहीं कर रहा है, दूसरी प्रजाति से भी नहीं कर रहा है और अपनी प्रजाति से भी नहीं कर रहा है। एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से भी कंपैरिजन नहीं करता है, कंपटीशन नहीं करता है। हर इकाई, हर पेड़ पौधा, हर जानवर अपने आचरण के साथ है, आचरण निश्चित है, आचरण में श्रेष्ठ है। वहां सर्वश्रेष्ठ की दौड़ नहीं है। मनुष्य में अगर हम देखें तो संघर्ष भी बहुत है, मनुष्य संग्रह भी बहुत कर रहा है, मनुष्य कंपैरिजन भी बहुत कर रहा है, कंपटीशन भी बहुत कर रहा है। जैसा सोम भाई ने बताया था कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। सभी को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अभी दौड़ किसी है, नंबर 1 पे कौन आएगा? तो अभी मनुष्य दूसरे से आगे निकलना चाहता है, दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। प्रकृति में आदरणीय नागराज ने देखा, कोई किसी से आगे नहीं निकलना चाहता है, कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। तो यहां हम समझ सकते हैं कि प्रकृति से अगर हम समझें तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को कोऑपरेटिव वर्ल्ड बनाने की यात्रा का नाम है जीवन विद्या, या संघर्ष, विरोध, झगड़े, ईर्ष्या, नफरत से प्रेम और स्नेह की यात्रा का नाम है जीवन विद्या। तो प्रकृति की व्यवस्था से हमको ये मोटा मोटा समझ में आया। सोम भाई आ गए, टाइम भी हो रहा है तो थोड़ा 5-7 मिनट में खत्म करते हैं।
तो अब ये प्रकृति व्यवस्था समझ में आ गई, और अब ये समझ में आ गया भी गैप कहाँ पर है। मनुष्य व्यवस्थित नहीं हो पाया, इसलिए इतना दुखी है कि सामान बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, दुख भी बढ़ता ही जा रहा है। अब ये बात पच नहीं रही यार, ये क्यों हो रहा है? तो मनुष्य की व्यवस्था को समझने के लिए मानव की व्यवस्था करके चैप्टर खुला अगला। अब मानव की अवस्था आज की समझ में आ जाएगी तो क्यों अव्यवस्थित है वो समझ में आ जाएगा, तो व्यवस्थित भी कर लेंगे। थोड़ा प्रकृति से नियम तो पकड़ में आए कुछ, तो मानव की आवश्यकताओं से हम समझ सकते हैं मानव की अभी स्थिति क्या है, गाड़ी अटक कहाँ रही है। तो जितनी आवश्यकताएं लिखी थी शैलेंद्र भाई ने और खुशबू ने, तो उसमें पता पड़ा भी दो तरह की आवश्यकताएं हैं ये, एक भौतिक है और एक भावनात्मक है। भौतिक आवश्यकता जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, साड़ी है, मोबाइल है, जितने भी और सामान सुविधाएं होते हैं सभी हैं, एसी है वगैरह वगैरह, और इंद्रिय सुख के जितने रास्ते हैं। और भावना तो आवश्यकता क्या है मनुष्य की, हर मनुष्य की, पूरी धरती पे हर धर्म जाति हर देश प्रदेश के व्यक्ति की आवश्यकता ये दो तरह की हैं। तो भावना तो निश्चित है, सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, खुशी है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, सम्मान है, विश्वास है, तो ये सब आवश्यकताएं भावनात्मक है। तो भौतिक आवश्यकता और भावना दो तरह की आवश्यकताएं हो गई। शरीर एक जड़ इकाई है जो हमारी परंपरा में भी पहचाना। जड़ का मतलब जो सोचता नहीं है। तो जैसा आज वो हमको बताया ना, मानव शरीर प्लस जीवन है, जीवन सोचने की इकाई है, शरीर तो जड़ इकाई है, पदार्थ इकाई प्राण अवस्था ही है जिसमें सेल है, सेल मल्टीप्लिकेशन है, सेल में सांस लेने की प्रक्रिया है, तो उसमें जड़ इकाई। जड़ का मतलब जो सोचता नहीं है। तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जड़ संसार हो गया, मानव शरीर जानवर शरीर भी जड़ संसार हो गया। तो ऐसे में शरीर चूंकि जड़ इकाई है, विज्ञान की भाषा में भौतिक रासायनिक रचना है, तो इसकी आवश्यकता भी भौतिक रासायनिक है। तो शरीर में पेट भरने के लिए, शरीर के आराम के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर की गति के लिए हमको सामान सुविधा की जरूरत है, वो भी भौतिक रासायनिक ही हैं, और वो पैसे से ही आएंगे, इसलिए पैसे की जरूरत है। तो इस दर्शन में कहीं भी पैसे को छोटा करने का प्रयास नहीं किया गया है, सामान सुविधा की आवश्यकता कम है ऐसा भी नहीं कहा गया है। खाली ये समझाया गया है कि शरीर के लिए भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पैसे से पूरी होगी, उसके लिए आपको पैसा अर्जित करना पड़ेगा। दूसरी भावनात्मक आवश्यकता जो जीवन की है, मन की है, आम आदमी की भाषा में, तो वो भाव की आवश्यकता भाव से ही पूरी होगी, वो भौतिक से नहीं होगी। तो न तो भौतिक आवश्यकता भाव से पूरी हो सकती है, न भाव की आवश्यकता भौतिक से पूरी हो सकती है। पूरी दुनिया के मनुष्य जाति से एक ही चूकी वो यहीं पे हुई कि उसको लगा कि सामान से, जब नया कपड़ा कुछ पहनते हैं या नई गाड़ी आती है, नया मकान बनाते हैं, नया कुछ भी सामान आता है, मोबाइल का मॉडल आता है, तो लोग पूछते हैं बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अच्छा तो लगता ही है, सामान मिलता है। तो पूरी दुनिया के मनुष्य जाति को एक भ्रम हो गया कि सामान से सम्मान मिलता है, सम्मान चाहिए निरंतर, अनलिमिटेड। अब सामान से चाहिए भ्रम हो गया तो सामान भी चाहिए अनलिमिटेड। तो पूरी दुनिया के मनुष्य जाति समय एक ही काम करे, सोमवार से शनिवार सुबह से रात तक दौड़ रही है, साम दाम दंड भेद कैसे भी पैसा चाहिए, पैसा आएगा, पैसे से रविवार को मॉल जाती है, मॉल से नया सामान खरीद के लाती है, हर नया सामान सम्मान दिलाता है, थोड़े दिनों में पुराना हो जाता है, सम्मान देना बंद कर देता है, फिर वापस दौड़ शुरू हो जाती है, फिर पैसा चाहिए, फिर सामान चाहिए। पूरी दुनिया के घर इस समय डंप यार्ड हो गए हैं, बाजार से सामान खरीद खरीद के अपने घर में हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई सामान ऐसे जो महीनों से साल से काम ही नहीं आए। कई कपड़े मेरी पत्नी के पास ऐसे हैं, वो भी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ, उसके पास कई कपड़े ऐसे हैं जो 3-3 साल से काम नहीं आए हैं। तो सामान से सम्मान मिलेगा इसके चक्कर में दौड़ रहे हैं हम, सोच नहीं रहे यार दौड़ क्यों रहे इतना, और सारे घर को गोडाउन बना दिया हमने, सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऐसे ही सुविधा से सुख मिल जाएगा निरंतर, इस भ्रम में हम सुबह से रात सुविधाओं के पीछे पागल हो रहे हैं, सुविधाओं में इंद्रिय सुख भी आ गए। तो जैसे सामान से सम्मान मिलेगा इस भ्रम में, निरंतर सम्मान के लिए
निरंतर सामान चाहिए, सामान का संग्रह करने में पूरी दुनिया लगी हुई है। प्रकृति में कहीं भी संग्रह नहीं है और मनुष्य संग्रह में इस कारण से लग गया है। अब जितने भी आर्थिक अपराध इस धरती पर हैं, सारी की जड़ एक ही है कि असीम सम्मान के लिए असीम सामान चाहिए, असीम सामान के लिए असीम पैसा चाहिए, असीम पैसे के लिए दूसरे का शोषण करना अनिवार्य है। तो पूरी दुनिया कैसे भी पैसा आए उस पर परेशान नहीं होती, पैसा आना चाहिए, उसमें लगी हुई है। ऐसे ही सुविधा से सुख मिलेगा, निरंतर सुख चाहिए, इंद्रियों से सुख क्षणिक मिलता है, निरंतर चाहिए, उसके लिए पत्नी भी बदलनी पड़ेगी, तो एक से पेट नहीं भरेगा, तो फिर ऐसे में बहु भोग और अति भोग की तरफ पूरी दुनिया दौड़ रही है। तो सारी दुनिया में जितने दैहिक अपराध हो रहे हैं उनकी जड़ ये एक गलत मान्यता कि सुविधा से सुख निरंतर मिल सकता है, और सारे आर्थिक अपराधों की जड़ कि सामान से सम्मान मिल सकता है। गाड़ी यहाँ अटकी हुई है। ये दो चीज मैं दोबारा इसलिए बोला है जिससे ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यहाँ से निकलने के बाद वापस हम पुराने अभ्यास के कारण उसी में लगे ही रहते हैं। मैं भी उसी में हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ निकलने की। तो ये हमारे बैठ जाए मन में कि ये रिबन काटे बिना ये दोनों मान्यताएं जो गलत है, जिसने उलझा दिया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तक पहुँच गई है ये दुनिया, उसको अपने आप को बचाने के लिए और धरती को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम समझें कि भौतिक आवश्यकताएं भौतिक सामान और सुविधाओं से पूरी होगी, लेकिन भावना तो आवश्यकता है वो भाव से पूरी होगी, वो समझ से पूरी होगी, वो इससे नहीं होगी। तो करना क्या है कि सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुविधा नहीं, ये आदरणीय नागराज जी ने इसके विकल्प के रूप में, समाधान के रूप में बताया। सुविधा से सुख नहीं का मतलब ये है कि मेरे पास घर में कितना ही बड़ा घर हो, कितने ही शहरों में घर हो, कितना ही सामान हो, कितनी सुविधाएं हो, उससे मैं निरंतर सुखी हो नहीं सकता। जैसे सोम भाई कहते हैं सारे शब्द मेरे उन्हीं के चुराए हुए हैं, है ना, वो अलग अलग समय बोलते रहते हैं, मैं तो उनको सुनता ही रहता हूँ। जब शिविर में नहीं होता हूँ तो भी घर पे सुनता रहता हूँ। तो मेरा तो उद्धार तय है, उनको सुनता हूँ तो मेरा तो भ्रम मुक्ति हो जाएगा, और भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है, तो अपना तो मोक्ष हो जाएगा। आपको भी बता रहा हूँ मैं, ये अगर मोक्ष पाना है, भ्रम से मुक्त होना है, निरंतर सुखी होना है, तो यहाँ से जाने के बाद शिविर तो 2 महीने में एक ही होगा राजस्थान में। बाकी आप सुनते रहें वीडियो ये, क्योंकि इस बार बार सुनोगे तो जाके मन में बैठेगा, तो जाके फिर ये आचरण में आएगा, आचरण में आएगा तो फिर आपकी यात्रा शुरू होगी। तो ऐसे में आदरणीय नागराज जी ने इसका समाधान बताया कि सुविधा से सुख नहीं, और ऐसी सारी दुनिया की संपत्ति एक व्यक्ति के नाम भी कर दो तो भी वो निरंतर सुख को छू नहीं सकता। सारा पैसा, सारी संपत्ति क्षणिक सुख दिला सकता है, निरंतर नहीं दिला सकता वो। और वैसे ही सुख से सुविधा नहीं, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट अपने आप भर जाएगा, पेट को तो भोजन ही चाहिए। तो जैसा सोम भाई ने उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अच्छा है तो उसी को रिपीट कर देते हैं कि मैं घर गया और मुझे भूख लग रही है, और पत्नी को मैंने कहा भी भूख लग रही है, उसने बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो उससे मेरा पेट तो भरने वाला नहीं है। तो इसलिए सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुविधा नहीं, हमको स्पष्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ को आदर्शवाद की बात नहीं की जा रही है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत है और भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए समझ की जरूरत है। अब भौतिक आवश्यकता सीमित है क्योंकि शरीर भी सीमित है, और भावना असीम है, लेकिन उस भावनात्मक आवश्यकता के लिए हमारी दौड़ ही नहीं। पूरी दुनिया सुबह से रात दौड़ रही है अपनी उस भौतिक आवश्यकता पूर्ति के लिए जो सीमित है, जो हमेशा नहीं चाहिए, और जो भाव की आवश्यकता निरंतर चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 24/7 चाहिए, उसके लिए दौड़ ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। कारण कि हम पकड़ ही नहीं पाए कि फर्क क्या है इन दोनों में। तो आदरणीय नागराज जी ने इसलिए विकल्प के रूप में आज जो अर्थशास्त्र चल रहा है इस धरती पे सभी देशों में, उसके विकल्प में आवर्तनशील अर्थशास्त्र प्रतिपादित किया, एक पुस्तक लिखी है जिसमें आवर्तनशील का मतलब है कि जो भी धरती से हम लेते हैं वो साइक्लिक वापस वो धरती को मिल जाए, डिकम्पोज हो जाए, वापस मिट्टी में मिल जाए। जैसे प्लास्टिक का आविष्कार हो गया, प्लास्टिक तो खत्म होता ही नहीं है, हजारों साल तक दो तो भी, तो आवर्तनशील नहीं है। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र का जो पुस्तक लिखा है उसमें उन्होंने उसका मूल सारांश यही है कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, उसके लिए संसाधन साधन आवश्यकता से ज़्यादा हैं, मतलब पर्याप्त तो कह ही सकते हैं धरती पे भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए,
हर मनुष्य आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करता ही है, ऐसी क्षमता है, और इसलिए हर परिवार आवश्यकता से ज्यादा समृद्धि के भाव के साथ जी सकता है। अभी आज के अर्थशास्त्र में अमीर और गरीब की डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। मेरी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, पर भारत में जैसे पहले 1% ऊपर की आबादी, अमीर आबादी के पास 76% असेट थे देश के, अब 83% नहीं, पहले कम थे, अब 76% हो गए हैं। और दुनिया में ये चल रहा है 1% आबादी के पास 83% असेट है। हम भी धीरे धीरे दुनिया की तरफ ही जा रहे हैं। अमीर गरीब के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो आज के अर्थ नीतियों से ये गैप बढ़ता ही जाएगा। आज की नीतियों से सबके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है। आदरणीय नागराज जी ने जो अनुसंधान के द्वारा ये नया अर्थशास्त्र दिया है, इसमें चूंकि हर मनुष्य की आवश्यकता निश्चित है और साधन पर्याप्त हैं, इसलिए सबकी पूरी हो सकती है। भावनात्मक आवश्यकता हर मनुष्य की असीम है, तो हर मनुष्य में समझने की क्षमता भी असीम है। तो ऐसे में सीमित आवश्यकता भौतिक के लिए हमारे पास क्षमता उससे ज़्यादा है, इसलिए वो भी पूरी हो जाएगी। भावना तो उसमें असीम है, उसके लिए हमारी समझने की क्षमता असीम है ही हर मनुष्य की, तो वो भी पूरी हो सकती है। इसमें हर मनुष्य अपना पेट भी भर सकता है और मन भी भर सकता है। वो आवश्यकता ज़्यादा समृद्धि भी पा सकता है और समाधान के द्वारा सुखी भी हो सकता है, निरंतर सुखी हो सकता है। तो एक तो ये आखिरी बात, एक बात के खत्म करूं मैं, कि जैसे विज्ञान से तर्क आया, तर्क से हमने जड़ संसार के जितने नियम हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों ने उनको पहचाना, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के, और उससे सामान्य सुविधाओं के इतने आविष्कार हुए कि सामान्य सुविधाओं का संसार बसा लिया हमने। वैसे ही इस तर्क का उपयोग करके हम चैतन्य संसार में जो सोचने समझने की इकाई है जीवन, जो जानवर का शरीर चलाती है, मनुष्य से चलाती है, उसमें मानव से मानव के चैतन्य इकाई को पहचान कर, उनके संबंध को पहचान कर, हम संबंधों के इस उजड़े हुए संसार को भी बसा सकते हैं। जैसे तर्क से हमने जड़ संसार के नियम को समझ के सुविधाओं का, सामान का अंबार लगाया है अपने घरों में, वैसे ही चैतन्य संसार में मानव मानव के संबंध को पहचान कर हम अपने घर के जो उजड़े हुए संबंध हैं उनको भी बसा सकते हैं। ये जबरदस्त तरीका आपका बात को रखने का, तो कुछ चीज़ें तो मैं रट ही लेता हूँ आपकी, तो वैसे के वैसे, क्योंकि इतनी रोमांचित करने वाली तरीका है सोम भाई का बातों को रखने का कि एकदम खोपड़ी में घुसती है, एकदम बैठ जाती है। तो मैं क्या पर्याप्त है, ज़्यादा टाइम हो गया आज भी। धन्यवाद। कि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उसका कारण मुझे अब जाके स्पष्ट हुआ। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। सारी दुनिया के सारे दुखों का, सारी समस्याओं का एक ही कारण है, गरीब की आर्थिक गरीबी, अमीर की मानसिक गरीबी। गरीब आर्थिक गरीब है इसलिए वो अपराध कर रहा है, अमीर मानसिक रूप से गरीब है इसलिए वो अपराध कर रहा है। तो दोनों ही अपराध में लिप्त हैं, इसलिए गरीबी अमीरी दोनों से मुक्त होना है। तीसरा मॉडल जो समृद्धि का है वो आदरणीय नागराज ने प्रतिपादित कर दिया है। गरीबी अमीरी दोनों बोझ है, इसको अन्यथा न ले में, गरीब अमीर को बोझ नहीं कहा जा रहा है, गरीबी को, हमारी जो आर्थिक गरीबी है या जो मानसिक गरीबी है उसको बोझ कहा जा रहा है। दोनों से मुक्त होना है। अभी हमारी सारी दौड़ अमीर बनने के लिए है, गरीब की भी, अमीर की भी, और अमीर बनने के लिए है। तो गरीब की परिभाषा जैसे बताई थी कि कमी भी है और कमी का एहसास भी है, मतलब साधन की कमी है इसलिए कम, साधन विहीन हो गया, वो कमी है तो साधन विहीन गरीब की परिभाषा में, और कमी का एहसास है इसलिए दरिद्र है वो। तो गरीब मतलब साधन विहीन और दरिद्र, और इसलिए वो दुखी भी है। अमीर की परिभाषा है कमी तो नहीं है सामान की, लेकिन कमी का एहसास है, तो साधन संपन्न तो है वो, लेकिन कमी का एहसास मतलब दरिद्र तो है। तो अमीर की परिभाषा होगी साधन संपन्न, दरिद्र और दुखी। साधन संपन्न भी जो दूसरा देखता है उसको लगता है यार ये तो अमीर है यार, इस पर तो गाड़ी भी अच्छी है, बंगला भी बड़ा है,
हम उसको अमीर मानते हैं, उसको तो अपने से ज़्यादा अमीर से हमेशा कंपैरिजन में अपने को कमी दिखता है। तो वास्तव में अमीर साधन संपन्न भी नहीं है, उस साधन होने के बाद भी उसमें कमी का एहसास है। ऐसे में नया मॉडल जो समृद्धि का है उसमें साधन संपन्न, सुखी और उदार। तो हम सबको अब गरीबी अमीरी के बोझ से बचना है और समृद्ध बनना है कि न हमारे पास कमी साधन की रहे और न एहसास रहे कमी का। धन्यवाद। तो कई लोग पूछते हैं कि शिविर नई जगह में ऑर्गेनाइज करने का क्या सिस्टम होता है, ऐसा काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो जहाँ जहाँ आगीवाल जी होते हैं वहाँ शिविर ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो किसी नई जगह में शिविर ऑर्गेनाइज होने के लिए एक नए आगीवाल जी की ज़रूरत है। चलिए, तो ब्रेक के पहले हम यहाँ पहुँचे कि मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक अपने सुखी होने का प्रमाण देता है। ठीक हो गया? मानव के सुखी होने का प्रमाण क्या है? वो न्यायपूर्वक जी पाता है परिवार में, समाज में, अखंड समाज के अर्थ में। और तो न्याय और धर्म के बारे में हमने चर्चा किया, सत्य के बारे में और चर्चा करते हैं। तो सत्य को समझने के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर देते हैं, अस्तित्व में व्यवस्था। देखिए, यदि क्रम देखें, थोड़ा पीछे बोलो, कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। क्यों जीना है और कैसे जीना है को समझने के लिए बोला कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो होल मतलब ये पूरी सृष्टि। तो संसार क्यों क्या है, तो इसको मूल में कहा कि अस्तित्व क्यों है, कैसा है, उसमें मैं कैसा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, उससे निकल के आएगा करना क्या है। तो अभी तक की चर्चा यदि हमने देखें, पिछले 6 दिन की चर्चा, तो हमने मानव को ही समझने पे की है और मैं को पहचानने की कोशिश की है कि मैं शरीर को चलाता हूँ। ये मैं जो है समाधान पूर्वक सुखी होता है, और यदि समाधान है तो उसको न्याय धर्म सत्य पूर्वक प्रमाणित करता है। तो मैं को पहचाना, मैं को पहचानने के क्रम में ये पहचाना कि ये समाधान पूर्वक ही सुखी होता है, और समाधान पूर्वक सुखी होने के प्रमाण में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है। न्याय और धर्म को हमने अभी पहचानने की कोशिश की, सत्य को पहचानने की कोशिश करने के क्रम में हम ऊपर आ रहे हैं कि यह अस्तित्व क्यों है, कैसा है। इस पे क्लैरिटी बन जाएगी तो फिर परिवार में जीने का स्वरूप क्या होगा, करना क्या है मतलब, तो परिवार में जीने का स्वरूप कैसा होगा, समाज में जीने का स्वरूप कैसा होगा, तो करने के रूप में ये आएगा। तो जो 4 चैप्टर्स लिखे थे हमने, है ना, मानव में व्यवस्था को समझना, तो बेसिकली मानव में व्यवस्था को समझना और अस्तित्व में व्यवस्था को समझना के फलन में परिवार में जीने का स्वरूप और समाज में जीने का स्वरूप, करना क्या है, ऐसे निकल के आया। तो देखिए, लगातार ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता ही है, चाहे 10th के बाद आएँ तो क्या सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बाद आएँ तो क्या जॉब करनी है, नहीं करनी है, जॉब करें नहीं करें तो क्या करें, अपना बिजनेस करें। वो करना शुरू करते हैं तो फिर कुछ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक करने का स्वरूप अपने आप में पूरा नहीं है, तब तक वो करने की तृप्ति भी नहीं आएगी। इसलिए 2 बहुत बढ़िया सूत्र है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, स्वानुशासन है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव / स्वानुशासन है। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। तो मेरे कर्म सफल हुए, उसका तृप्ति क्या है, तो उसका तृप्ति है कि मानव लक्ष्य साकार हुआ। हमने सबने जिंदगी भर मेहनत किया, उससे समस्याएं और बढ़ गई। मेहनत तो की है लेकिन उससे प्रॉब्लम तो कम होती दिखाई नहीं दे रही।
तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है ऑब्लिक स्वानुशासन है, और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य क्या है? मानव में समाधान हो जाए, सभी परिवारों में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इसको स्वराज्य बोल रहे हैं। स्वयं का राज्य, स्वयं का वैभव, एक समझदार मानव का एक्सप्रेशन कैसा होगा उसके रूप में ऐसा पहचाना। तो अब ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि बेसिकली मानव अपने में समाधान को न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, तो हम सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अस्ति का मतलब है जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी नेचर में है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझने के क्रम में पिछले दिनों में हमने जो मेहनत की है उसमें हमने पहचाना एक चीज़ वो है जिसको इकाइयाँ बोल रहे हैं, इकाइयाँ बोल रहे हैं, यूनिट्स बोल रहे हैं। यूनिट के हमने रूप में पहचाना कि मूल यूनिट एटम, मूल यूनिट एटम है ना। एटम अपने आप में अकेला नहीं रहता, वो मॉलिक्यूल के रूप में हो जाता है। मॉलिक्यूल अपने आप में अकेला नहीं रहता, और जब इतने सारे मॉलिक्यूल हो जाएं कि वो आँख से दिखने लगें तो उसको पिंड बोलते हैं। और ये पिंड कभी मिट्टी के रूप में दिखाई देता है, कभी पत्थर के रूप में दिखाई देता है, कभी धातु के रूप में दिखाई देता है, और कभी मणि के रूप में दिखाई देता है। इन सब को एक साथ मिलाकर हमने एक नाम दिया पदार्थ अवस्था। नोट्स मत बनाते रहना, इतना ध्यान से नोट्स बनाते हो एक 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 एक, मैं डर जाता हूँ आपको नोट्स बनाते देख के। समझ में आ जाए वो ध्यान में रहे। नहीं, किसी किसी को लिखने से ही समझ में आता है, ऐसा भी होता है। किसी को सुनने से आता है, लिखने का मन नहीं करता है। तो सबका एक ही जैसा है ऐसा नहीं होता, अलग अलग भी है। चलिए, तो एक धारा ये देखी हमने कि एटम और एटम। अब ये भी हमारे ध्यान में आया कि जितना भी अणु समूह है वो एक निश्चित ताप, दाब और नमी को पाकर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो कंपाउंडिंग प्रोसेस शुरू होता है, यौगिक बनना शुरू होते हैं, और ये यौगिक ही कोई एक स्थिति में अपने आप को कोशिका के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सेल फॉर्मेशन जिसमें हम काई को पहचानते हैं, है ना, बस पानी जमीन पे इकट्ठा होता है, वहीं रहता है, फिर उसमें से अपने आप मच्छर वच्छर बनने लगते हैं। तो कोशिका से बने हुए हमको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कोशिका से बने हुए पशु पक्षी के शरीर दिखाई देते हैं, और कोशिका से बने हुए मानव शरीर भी दिखाई देते हैं। मेरे को नहीं दिखाना है, बोर्ड पे जो लिखा है उसको दिखाना है। कुछ सोचने लगे होंगे ना ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी हमारे ध्यान में है कि ये सारी चीज़ें मरने के बाद वापस पदार्थ अवस्था में आ जाती हैं, और पदार्थ अवस्था से वापस हर दिन नए पेड़ पौधे क्रिएट होते रहते हैं। यहाँ तक ठीक है?
पेड़ पौधों को एक नाम दिया क्योंकि सांस लेने वाली इकाइयां हैं, तो प्राण अवस्था की इकाइयां। पदार्थावस्था, प्राणावस्था। दूसरा, पिछले 5 दिनों में हमने जो चर्चा किया उसमें एक दूसरी इकाई और हमने पहचाना जिसको हमने जीवन कहा। ये जीवन अपने आप में सोचने विचारने की अक्षय बल शक्ति संपन्न है, सोचने विचारने की असीम क्षमता है। ये निरंतर सुख इसकी चाहत है। मानव में अध्ययन किया तो पता चला निरंतर सुख इसकी मूल चाहत है और ये समाधान पूर्वक सुखी होता है। ऐसे हमने एक इकाई, ये एक ही प्रकार की इकाई है। इधर जब हमने एटम को पहचाना तो इसको 108, 118 प्रकार की इकाइयों के रूप में पहचाना। जीवन एक ही प्रकार की एंटिटी है, लेकिन किसी एक शरीर को एक जीवन चलाता है, तो जीवन होने के रूप में अनंत हैं, जैसे परमाणु भी होने के रूप में अनंत हैं। अनंत मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको अनंत बोल रहे। यही जीवन अपनी प्राइमरी स्टेजेस में जब पशु शरीर को चलाता है तो इसको जीव अवस्था बोल रहे, और यही जीवन जब अपनी इवोल्यूशन की स्टेजेस में मानव शरीर को चलाता है तो इसको ज्ञान अवस्था बोल रहे। हाँ जी, इस पूरे चार्ट को देख के आपके मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं? होने के रूप में अनंत का मतलब है कि जैसे रेत के कण कितने होंगे, जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको अनंत संज्ञा है। ऐसे ही जीवन भी, एक जीवन जो आप हैं, इस शरीर को चला रहे हैं, मैं हूँ इस शरीर को चला रहा हूँ, कल ये शरीर नहीं रहेगा, जीवन रहता ही है। तो इस प्रकार ये जीवन भी चाहे सशरीर रहे बिना शरीर रहे, ये भी अपने आप में अनंत है। इसका भी जीवन रहता ही है। हाँ हाँ, आपका रहेगा, जब शरीर मरेगा तब देख लेना। उससे पहले इच्छा हो उसके पहले भी देख सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है। तो जीने के स्वरूप में हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें तो हमको बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ जीवन है ना, और शरीर अलग है, और जीवन मरने वाली चीज़ नहीं है, ये भी पता चलेगा। मन लगाने से सब होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। सर, जब शरीर मर जाता है तो जीवन को क्या कहेंगे? अभी सशरीर जीवन है, पहले इसको पहचाना जाए। पर जब शरीर ही नहीं रहेगा तब उसको क्या कहेंगे? अभी तो है ना सर, जब नहीं होगा तब? अभी तो है ना, अभी है, पर अभी है तो अभी रहते हुए पहले पहचाना जाए। अब सशरीर जीवन को पहचानेंगे कि जब शरीर नहीं रहेगा तब जीवन को पहचानेंगे? शरीर होगा तब तो पहचानो। सर, पर नहीं होगा तब क्या कहेंगे? तो पहले है उसको पहचान लो। ओके। हाँ जी, इन सारे इस टेबल को देखने से क्या प्रश्न आपके मन में खड़े होते हैं? है? जड़ का साइकिल बन गया तो जीवन का साइकिल इतना ही है कि ये सशरीर रहता है कि बिना शरीर रहता है, बस इतना ही है। जीवन के बारे में कई बार कह चुका कि जीवन के साथ दो ही कॉम्बिनेशन है, या तो ये सशरीर है, सशरीर है, या केवल जीवन रूप में है, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा इतना ही है कि या तो जीवन भ्रमित है या जागृत है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जागृत होने का मतलब, भ्रमित होने का मतलब दुखी है,
और जागृत होने का मतलब हमेशा के लिए सुखी है। बस इतना ही मामला है। साइकिल क्या बना देंगे इसकी? साइकिल इतनी ही बन सकती है कि एक शरीर चलाने के बाद उसको लगता है दूसरा चलाना है, दूसरा भी उपलब्ध है। उसको लगता है अभी नहीं चलाना है तो जीवन रूप में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रूप में 1000 साल बने रह सकता है, नहीं चलाना है तो, और जीवन 2-4 दिन में फिर वापस आ सकता है। तो कुल मिला के सशरीर रहेगा, बिना शरीर रहेगा, जागृत रहेगा, भ्रमित रहेगा, सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, इतनी ही कहानी है। हाँ जी बताइए। सर ये जो जीवन है वो पशु शरीर को भी चला रहा है। हाँ। तो जीव अवस्था हो गई, और जब वही जीवन इवोल्व हुआ तो मानव शरीर को चला रहा है। हाँ। तो इसका मतलब है कि जो जीवन पशु को चला रहा था वो इतना इवोल्व हो गया कि मानव शरीर को चला पाए, तो क्या वो वापस जीव अवस्था में जा सकता है? हाँ। तो ये तो अपना मतलब जो बताया गया कि अच्छे कर्म करो वरना ये बन जाओगे वो बन जाओगे, वो क्वेश्चन गिर गया। हाँ तो देखिए, इसको क्लियरली यहीं टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जितने लोग सभा में बैठे हैं, इनमें से कितने लोग यदि आगे शरीर चलाना चाहेंगे तो पशु शरीर को चलाना चाहेंगे? है कोई? तो यहाँ कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत निम्न स्तर पे, जो बहुत निम्न स्तर मानसिकता के लोग हैं, उनमें से किसी में किसी प्रतिक्रियावश, किसी आकर्षणवश संभावना तो है। फाइनली स्थिति इतनी है कि जैसे एक शहर में सारे शोरूम हैं, उसमें सब तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, और एक व्यक्ति को जो गाड़ी जाके उठानी है उठा सकता है, चॉइस उसकी है। तो मानव शरीर को चलाने के बावजूद यदि किसी कारण से, किसी प्रतिक्रियावश किसी को पशु शरीर चलाने की आवश्यकता लगती है तो दरवाज़ा खुला ही है, लेकिन ये बहुत कम है, मिनिमम है, नहीं जैसा है। तो एक बार किसी ने भी मानव शरीर को चलाने का, यदि इंद्रियों को भी भोगना है तो भी मानव शरीर ज़्यादा अनुकूल है किसी भी दूसरे शरीर की तुलना में। और मानव बनने के लिए तो मानव शरीर की ही आवश्यकता है। सामान्य स्थितियों में ये स्थिति नहीं बनती। एक बार मानव शरीर चला लिया फिर मानव शरीर ही है। चाहे वो जीवन भर जो है वो जीवन भ्रमित रहा हो, जागृत नहीं हो पाया हो, बेशक, तो भी और ये जीवन आता कहाँ से है? आता कहाँ से मतलब? अस्तित्व में है। हाँ, वो आता कहाँ से वाला प्रश्न जो है, जो थर्ड सेशन करेंगे, थर्ड सेशन मानव दर्शन पार्ट 1, उसमें वो खुल जाएगा। कभी सेकंड में भी खोल लेते हैं। तो 1 से 8 फरवरी नारगुल में आता है। हाँ जी। नहीं तो अब अच्छे कर्म और बुरे कर्म का सारा महत्व है ही है। हाँ, तो दुख भोगने के लिए पशु की जरूरत कहाँ है? वो तो आदमी ही पर्याप्त है। दुख भोगने की दृष्टि से मानव शरीर ज़्यादा, मानव शरीर में जो जीवन की पोटेंशियल है उसमें दुख भोगने वाला भाग भी मानव में ज़्यादा है। एक मानसिक पीड़ा कितना एक आदमी झेल सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम स्वर्ग और नर्क कह रहे हैं, उसका मतलब है कि हमारी मानसिकता में ही स्वर्ग और नर्क है। हमारी मानसिकता में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये नर्क नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, इससे पीड़ा और क्या होगी? है? नहीं, वो तो आपको मेरी गारंटी है कि सभी मानव शरीर चलाने के बाद अधिकांश लोग मानव ही बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो मेरे से आके बात कर लेना। धर्मों में बहुत सारा अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत सारे आस्था और प्रलोभन है। बहुत सारी बात में चमत्कार का जो धर्मों में स्थान है वो इतना ही है कि लोग आपकी बात क्यों माने, क्योंकि उनको तो अपनी बात मनवाना होता है आस्थापूर्वक। तो जब तक आप में आस्था नहीं आएगी तब तक लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, और तब तक आप चमत्कार कोई दिखा देते हो। चमत्कार का मतलब है जो सामने वाला नहीं कर सकता है मैं करके दिखा देता हूँ, तो मुझको वो अपने से बड़ा मान लेते हैं और मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चमत्कारों का धर्म में जो जगह है, यदि उसको पॉजिटिवली कहें तो किसी अच्छी बात को मनवाने के लिए सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेने का नाम चमत्कार दिखाना है।
तो इसका मतलब है कि हमारी परंपरा में बहुत सारी बातें भय प्रलोभन वश आदमी को नियंत्रित करने के क्रम में कही गई हैं या अज्ञानता वश कही गई हैं। तो एक बार मानव शरीर चलाने के बाद जो चॉइस करने का अधिकार है वो जीवन का है। जीवन की जैसी मनस्थिति है वैसा वो चूज करता है। इसका मतलब है कि यदि एक बार मानव शरीर चला लिया, एक बार अपन ज़्यादा, देखो अभी सभी अपने घरों में देख लें, जो सुविधाएं हम एक बार भोग लेते हैं उससे कम में कहाँ जाने की फिर मन रहता है। भाई हमने एक बार गाड़ी चला लिया, कार में घूम लिए, फिर बहुत बसों में और बहुत ऐसा लगे भीड़ में धक्के खाएं, परेशान हो, ऐसा मानसिकता में नहीं रहता है। फिर यही जाता है कि यात्रा सुखद रहे। तो इसलिए मानव शरीर एक बार चलाने के बाद में मानव शरीर की ही संभावना मैक्सिमम है जब तक कोई जीवन किसी प्रतिक्रियावश स्वेच्छा से पशु शरीर चलाने की तरफ ना जाए। जैसे एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। कभी बहुत साल पुरानी बात है, मैंने कभी अखबार में पढ़ा कि किसी हीरोइन ने कहा कि मेरे घर में मेरे कुत्ते को मुझसे ज़्यादा प्यार मिलता है ना, और अगले शरीर यात्रा में कुत्ता ही होना चाहूँ। तो यदि किसी को लगता है, कुत्ते को देख के किसी के मन में ऐसा चित्रण आ गया कि कुत्ता ज़्यादा बढ़िया है, बढ़िया एसी गाड़ी में घूमता है, बढ़िया है ना, उससे हमारी तो उससे हालत ख़राब है, तो कोई जीवन की वो स्वीकृति होने की ज़रूरत है, अपने में वो तीव्र इच्छा होने की ज़रूरत है कि मुझको कुत्ता शरीर चलाना है कि मुझको कोई और जानवर का शरीर चलाना है। तो जब तक जीवन में वो स्वीकृति नहीं है तब तक जिस शरीर की, इसलिए कहा कि शरीर छोड़ते समय मानव में ही ये स्वीकृति है कि वो मानव का शरीर लेगा या कोई शरीर लेगा। दूसरा कोई बही खाता खोल के नहीं बैठा है अब तुमको इस बार यही वाला शरीर मिलेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसा है नहीं अस्तित्व में। जी ओम। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर इसका मतलब ये है जितने भी जीव अवस्था के लोग, जीव अवस्था के जीवन है वो तो कम होते जाते और ज्ञान अवस्था की अवस्था जो मानव शरीर है वो बढ़ते बढ़ते निरंतर ज्ञान जाते। अवस्था का आचरण देख के समझ नहीं आ रहा है। मतलब लोगों में मानव तो शरीरों में जानवर हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं आप? मैं थोड़ी आप कर रहे हैं। एक सेकेंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि जीवन अपने आप में सशरीर जीवन की तुलना में बिना शरीर जीवन उससे बहुत ज़्यादा है। तो जितना गर्भ उपलब्ध रहेगा, चाहे पशु में वो गर्भ उपलब्ध है कि मानव में उपलब्ध है, जीवन उसके लिए उपलब्ध होता रहे। इसलिए पशुओं की भी संख्या बढ़ती रह सकती है और मानव की भी संख्या बढ़ती रह सकती है। तो जीवन की कमी नहीं है। अच्छा, यहाँ से जाने वाले काफ़ी हैं। कहाँ से? मतलब मानव शरीर से पशु शरीर में जाने वाले? नहीं, जीवन बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध है। अब पशु भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और मानव की संख्या भी बढ़ेगी ही। जितने भी मानव और पशु की संख्या बढ़ेगी उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन उपलब्ध रहता ही है, ऐसा बोल रहे। अच्छा, नहीं मेरा यही है, ये तो नितांत पहले से कभी से चली आ रही परंपरा होगी। हाँ। तो इस परंपरा में जो एक बार मानव शरीर में आ गया वो तो वापस पशु शरीर में जाएगा नहीं, अधिकांश नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जितने भी आते जाएंगे वो इधर ही बढ़ते जाएंगे, वहाँ तो बढ़ने के चांसेस कम है फिर। नहीं, तो वहाँ भी प्रजनन तो होगा ही। भाई एक शेर रहा, उसकी 10 की फैमिली रही, उनके प्रजनन हो गया, वो फैमिली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? संख्या तो बढ़ेगी। फैमिली बढ़ेगी तो उसको जीवन की जरूरत है, जीवन अस्तित्व में है ही, उपलब्ध हो जाता है। हाँ जी भैया, ये अपनी कर्म फिलॉसफी का क्या होगा? आपके इस कंसेप्ट में तो कर्म फिलॉसफी को बिल्कुल नकार दिया। कैसे? कि कर्म फिलॉसफी को अभी हम ये मान रहे हैं कि कौन सा शरीर मिलेगा। कर्म फिलॉसफी का ये मतलब है, कर्म फिलॉसफी का ये मतलब हुआ यहाँ इस दर्शन में, उसका और गहरा मतलब है कि जिस क्षण मैं किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भाव लाता हूँ, अभी जिसके प्रति लाया हूँ उसको पता नहीं है, क्योंकि मानसिक भी कर्म है ना। ठीक है, तो मैंने मानसिक कर्म भी किया है और किसी व्यक्ति के प्रति मैंने नेगेटिव सोचा है, जिसके लिए नेगेटिव सोचा है उसको पता भी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी से बेचैन होना शुरू हो गया, दुखी होना शुरू हो गया। अब उसको व्यक्त करता हूँ तो दोनों दुखी होते हैं, करने के बाद भी मैं दुखी होता हूँ। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी नेगेटिव भाव और विचार के साथ होता है वो पीड़ित होता है, उसको व्यक्त करता है, दोनों पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने के बाद फिर दोनों पीड़ित होते हैं और उसके किसी सॉल्यूशन के लिए घूमते हैं।
तो इसका मतलब है कि नेगेटिव का रिजल्ट दुख के रूप में आएगा ही। तो भ्रम बराबर दुख, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर सुख, यही कर्म फल के रूप में कहा। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। भैया नहीं, जैसे मैंने किसी के साथ बुरा किया, हाँ तो कालांतर में मेरे को उससे रीपेमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक फिलॉसफी है गिव एंड टेक की। बिल्कुल ठीक है। तो गिव एंड टेक की फिलॉसफी का इसमें क्या होगा? हाँ, इसका दूसरी मतलब- बात, दूसरी बात, ये जो फिलॉसफी है जो आप बता रहे हैं, ये हमारे दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथों से कहीं कहीं विरोध में नहीं है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि आपको अलग अलग योनियां मिलेगी, अलग अलग आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे वो सरदार जी कह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ, हाँ। उसको हमको कई बार हमारी समझ में भी गैप हो सकता है, और कई बार यदि कोई अंतर मौलिक रूप में है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। एक तो ये समझ में आ गया कि जीवन, और उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो शुरू से ही विकास का क्रम है जीव का। वही कह रहा हूँ। तो जब जीव का विकास का क्रम है तो जो नीचे लोअर लेवल के जीव हैं वो तो हो जाएंगे कम, और हायर लेवल के विकास में मनुष्य जीव बढ़ते गए, ये मतलब हुआ। नहीं, थोड़ा और कालांतर में ऐसी स्थिति एक हाइपोथेटिकल कि ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया और ये पूरे पूरे बढ़ गए। हम थोड़ा एकांगी सोच रहे हैं अभी। वो जो जैसा वो सोच रहे थे वैसा आप भी सोच रहे हो। एक एक करके बात करते हैं। एक तो ये कि जीवन अनेक योनि, अनेक प्रकार के शरीर चलाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परफेक्ट है। पशु पक्षियों के जितने भी, लगभग जितने मैमल्स वाले शरीर हैं उनको जीवन, पहले तो ये भी बात है कि जीवन किन शरीर को चला सकता है और किसको नहीं चला सकता है, ये एक मौलिक क्वेश्चन है। इसमें फिर और कुछ भी निकल के आएगा जहाँ ये सब ये होगा कि उसको भी नए सिरे से देखना होगा। लेकिन एक ये समझ में आ गया ये तो स्वीकार हो गया ना, सब पेड़ पौधे में भी जीवन है। यहाँ तक तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं अभी है, मैंने ऐसा नहीं कहा, उसी को समझने की जरूरत है। लेकिन पहले जो दो कन्फ्यूज़न है उनको दूर कर लेते हैं, तीसरे को बाद में देखते हैं। तो एक तो इसमें कोई शंका नहीं है कि जीवन अपनी चॉइस के अनुसार या प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार अनेक योनियों के शरीर चलाता है। परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये भी कहा गया कि जीवन अपनी स्वीकृति, यदि मानव शरीर को चलाना शुरू कर दिया तो मानव शरीर को चलाने के बाद जीवन में कर्ता पद है ही है, तो जीवन ही चूज करता है कि उसको किस शरीर को चलाना है। यदि मानव शरीर को चलाते हुए उसको किसी पशु शरीर के प्रति स्वीकार्यता बनती है तो वो चलाएगा, उसमें संख्या जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, कर्मफल का सिद्धांत ऐसा है कि समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख। तो जब भी मैं समाधान को सोचता हूँ, समाधान पूर्वक जीता हूँ, उसका फल सुख के रूप में आता है। जब भी मैं प्रकृति के नियम से इतर सोचता हूँ, नियम का विरोध ही दुख है। तो जब मैं प्रकृति के नियम से इतर सोचता हूँ, उसी क्षण दुखी होता हूँ, उसी क्षण परेशान होता हूँ, उसको व्यक्त करता हूँ तो सामने वाला भी परेशान होता है, और ये श्रृंखला फिर लंबी चलती है। तो ये कर्मफल के रूप में एक बात सामने आ गई। एक पक्ष तो समझ में आ गया है कि इसके अंदर ज्ञान और इसके अंदर अज्ञान और इसमें सुख और सुख, वो ठीक है कर्म का, परंतु मैंने इनके साथ बुरा किया तो मेरे को वापस रीपेमेंट में, हाँ, रीपेमेंट का इतना ही मतलब हुआ। या मैंने गाय बछड़े को भी परेशान कर दिया तो उसके साथ रीपेमेंट में। हाँ, मतलब एक एक चीज़ को अब समझना पड़ेगा ना। देखो अभी तक हम मानते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, कैसे होता है, अब वो समझने की तरफ जाएंगे तो और थोड़ा आगे जाएंगे। अब गाय बछड़े, तो कल भी ये चर्चा हुई थी हमारी कि एक तो वो है कि मैंने किसी को बहुत दुख दिया और मेरे दुख देने से सामने वाले का चित्त, सामने वाला बहुत दुखी हुआ। वो जो दुखी हो के, उसके जो दुखी होने का प्रभाव है वो भी मेरे चित्त पे आता है, क्योंकि जीवन जीवन के बीच में दूरी नहीं है, भाव भाव के बीच में दूरी नहीं है, वो प्रभाव आता है। एक दुख हुआ, ये एक दुख हुआ, मैंने किसी को दुखी किया और उसके दुखी होने का प्रभाव भी मेरे ऊपर दुखी होने के रूप में आता है। मैंने किसी को दुखी किया और मुझको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो जो अपराध बोध है, जो गिल्ट है, वो मुझको दुखी करता है। तीसरा, किसी ने मुझको दुखी किया, उससे भी मैं दुखी होता हूँ। तो हम तीन प्रकार से दुखी हो रहे हैं। एक, मैंने किसी को दुखी किया, उसका अपराध बोध मेरे साथ आता है। मैंने किसी को दुखी किया, उसके दुखी होने का प्रभाव मेरे ऊपर आता है। या किसी ने मुझको दुखी किया, उससे मैं दुखी होता ही हूँ। अब जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरे भी दुखी होने का प्रभाव किसी के ऊपर जा ही सकता है।
तो इस तरह से एक ये हो गया कि एक दूसरे के ऊपर हमारा प्रभाव आता है। तो इस क्रम में जो हम कर्म फल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी कुछ कम ज़्यादा हुआ है, तो एक स्थिति यह है जिसको आगे एक बढ़िया सूत्र आता है कि जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा ताप शाप शोक शांत हो जाता है। तो वो एक लेवल आने के बाद कर्मफल अलग तरीके से काम करता है। उसके पहले कर्मफल क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में काम करता है। मैंने आपको दुखी दिया, आप दुखी होकर फिर मेरे को दुख पहुंचाने की सोचते हो, दुख नहीं पहुंचाते हो तो मेरे बारे में सोचते रहते हो, उसका भी कोई प्रभाव मेरे साथ आता है। ऐसी बात। तो फिर आई नहीं ना सब, आई नहीं ना। अपन ने पेड़ पौधों के साथ में, प्रकृति के साथ गलत किया, पशु अब पक्षी उसको समझना पड़ेगा। पशु पक्षी के साथ गलत किया, और फिर अपन कह रहे हैं कि हमको पेड़ पौधों को समझना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। चलिए, इसमें से एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, क्या पेड़ पौधे शरीर को जीवन किस शरीर को चलाता है? जीवन का मतलब है अपने आप में विचार करने की असीम क्षमता वाली कोई चीज, सुखी दुखी होने वाली कोई चीज, सुख की चाहत वाली कोई चीज, और समाधान से सुखी होने वाली कोई चीज। ये जो चैतन्य इकाई है, ये जीवन किस शरीर को चला सकता है? किस शरीर को चला सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो एंटिटी के रूप में दो ही चीजें हैं। एक तो ये 108 प्रकार के परमाणु हैं, दूसरा ये जीवन नाम की चीज है जो सुखी दुखी होता है। फिर तीसरी बात कर रहे हैं, इन परमाणुओं से बनी हुई ये पेड़ पौधों की रचना है, और परमाणुओं से ही बने हुए फिर मानव का शरीर, पशु का शरीर। मानव के शरीर में हमने पाया, जब मानव की चर्चा करते समय हमने पाया कि कोशिकाएं सुखी दुखी होती हैं कि मैं सुखी दुखी होता हूं। तो ये समझ में आया कि जिस तरह से कोशिका क्या है? सोडियम पोटेशियम। तो इसका मतलब है कि कोशिका में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है। उसका भरण पोषण ठीक से होगा, वो स्वस्थ रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, और भरण पोषण ठीक से नहीं होगा, वो मर जाएगा। उसमें सुखी दुखी होने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एटम में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इससे हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि पेड़ पौधे में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे शरीर को, हाँ जी, ये कुछ नया आ रहा है, उसको थोड़ा सा जैसा आ रहा है वैसा समझने की कोशिश करें। मानना नहीं मानना तो आपके हाथ में है, मानने के लिए तो कोई आग्रह किया नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है। पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है। वो जीवन जो मैं हूं, जो आप हैं, है ना। इसके अलावा एटम सुखी दुखी होता नहीं, मॉलिक्यूल सुखी दुखी होता नहीं। पेड़ पौधे की जब बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधा भी बेसिकली, कोशिकाएं बेसिकली वो एटम मॉलिक्यूल ही है, तो उसमें भी सुखी दुखी होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी गहरी मान्यता है, जगदीश चंद्र बसु ने भी कहा कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। और यहाँ हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, है ना। हमारा बड़ा वर्ग ऐसा मानता है। यदि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं, आप टमाटर के पेट में चाकू डाल देते हो, और बैंगन की तो खैर नहीं, है ना, भुड़ता बना बना के उसका मिर्ची डाल डाल के। तो यदि पेड़ पौधों में आंशिक रूप से सुखी दुखी होने की घटना होती है, तो आप सभी हिंसक लोग हैं कि नहीं हैं? अरे, आपने हाथ उठाया। यदि पेड़ पौधे आंशिक, लॉजिकली बात करें ना, यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं और आप उसको कुकर में डाल के और आग में फ्राई कर कर के और चाकू और मिर्ची डाल डाल के जो उसके साथ कर रहे हैं, ये अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? दुख देना हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, और अलग किसने किया? हमने। वही तो, जिसने फल तोड़ा, आपके लिए तोड़ा, तो आपका दोष उस पर आएगा नहीं आएगा? भाई आप ना खाते तो क्यों कोई फल तोड़ता? मार्केट नहीं है तो क्यों कोई फल तोड़ेगा?
तो यदि जिसने भी फल तोड़ा हमारे लिए तोड़ा क्योंकि हम उसको खरीदना चाहते थे, तो उसका दोष हम पे आएगा कि नहीं आएगा? तो बच नहीं सकते ऐसे आप। बोलिए क्या बोल रहे हैं? आएगा सर। आएगा ही, वो तो आप मना नहीं कर सकते। वो दोष थोड़ा आएगा। हाँ। पर एक हुआ पेड़ को तोड़ना, पेड़ को पूरा काटना, एक हुआ उसका फल जो मतलब आप मेरे को पूरा मार के नहीं खाओ, मेरा हाथ काट के ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, इस तरह से नहीं कह रहे हैं सर। उसमें ये कह रहे हैं सर कि एक जो है पूरा उसका जीवन अस्तित्व हटाना और एक उसका फल लेना। मैं उतनी बात कह रहा हूँ कि मेरा हाथ काटने से मेरा अस्तित्व संकट में नहीं आएगा, उसके बाद भी मैं काम वाम करता रहूँगा, तो आपको लगा कि मैं तो खैर थोड़ा सा हड्डियाँ ज़्यादा हैं, कोई ज़्यादा मांस वाला आदमी घर आ जाए, उसका नाश्ता, हाँ आप जैसा कोई पहुँच जाए तो कम से कम 1 हफ्ते का नाश्ता पूरा है ना? और आपको पूरा नहीं मारे, भी एक हाथ काट के रख लिया, एक टांग निकाल के रख ली, और बाकी आपका अस्तित्व संकट में नहीं डाला है। प्रश्न ये आ रहा है कि क्या पेड़ पौधों में जीवन है और क्या वही वो समझना है। क्या वो खुश होते हैं, दुख होती हाँ, हैं? बस यही समझना है। तो पेड़ों और बड़ा वर्ग ये मानता है भारत में कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं। हाँ। और उसके बाद रोज उसको फ्राई कर करके खाता है और अपने आप को शाकाहारी मानता है, और मैं बहुत अहिंसक आदमी हूँ ऐसा भी मानता है। दो अलग अलग चीजें मिक्स कर रहे हैं सर आप। बोलिए बोलिए। ये जो जो कर रहे हैं कि भाई ये शाकाहारी और मांसाहारी और वो छोड़े आप एक स्टेज पे, पर पेड़ पौधों के बीच में एक प्रजाति इस तरह की है आदिवासियों की अफ्रीका में, जो जंगल में जाके जिन जंगल को हटाना होता है उनको दिल से गालियां देते हैं खूब सारी। वो सब समझेंगे, और उसके बाद पहले आदिवासियों पे ना जाओ, पहले नहीं, अपने ही घर में रहते हैं, उनका हिसाब बाद में करेंगे। या ऐसा नहीं सर, क्या है कि पहले आपकी अवधारणा मेरी अवधारणा नहीं, गहरी विपरीत है जो हमारे मन में बैठी हुई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो सच्चाई आपके मन में बैठी है वो सच्चाई वैसे जरूरी नहीं है ना? ये तो वैसा वैसा बात है सर। नहीं, तो उसको तो हमेशा खोल के ही रखें। वैसा वैसा बात है ना, वही बिल्कुल थोड़ा इसलिए स्पष्टीकरण कह रहा हूँ, इसमें एक चीज आ सकती है, खुल के बात तो होना ही पड़ेगा ना। एक चीज, क्योंकि मैं तो जो कह रहा हूँ बोर्ड पे लिख दिया है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको मानने की जरूरत नहीं है, और आप भी अपने लिए वो कंडीशन बनाए रहे कि अपना भी नहीं मानना है उसको भी खोल के रखें, तभी बात होगी, है ना? नहीं तो जो मान रहे थे वो मान ही रहे थे, जिंदगी वैसी चलेगी। जो मान रहे थे, जो आपका पहले से माना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर यदि ठीक ही है तो कोई और चीज़ की जरूरत भी नहीं है, ऐसा है। भ्रम निवारण तो होना चाहिए। वही तो खुल के बात करना होगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या है, हर दर्शन का अपना एक वो होता नहीं, आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हाथ काटना या इस तरीके की कोई बात है, तो जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं, प्रकृति के नियम बनाए गए हैं, अभी पहले चर्चा भी हुई है कि पशु पक्षी जैसे संतुलन बनाने के लिए शेर खाता है दूसरे पशुओं को। हाँ, तो ऐसे मानव की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए कुछ लोग को खाया जा सकता है। मानव की जनसंख्या की बात नहीं हो रही यहाँ, ये है कि उनके जो नियम हैं, उनके जो आहार के जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, उसके तहत वो साग फल और सब्जी को भी खा रहा है, तो इसमें नियम के अनुसार खा रहा है, तो अपराध नहीं। किस नियम के अनुसार खा रहा है वो पता चले ना भाई। जनसंख्या ज्यादा हो गई इसलिए शेर बकरी को मार सकता है, तो जनसंख्या ज्यादा हो गई इसलिए मानव भी दूसरे को मार सकता है। शेर और मानव में फर्क है। शेर किसी को शिकार करने के बाद अपराध बोध में नहीं जाता है, अरे यार मैंने 2 मार दिए 4 मार दिए, ठीक है। मानव के साथ वैसा नहीं है। इसका मतलब है कि शेर पे जो नियम लागू होता है उसके वंश के अनुसार, क्योंकि शेर वंश विधि से जीता है, मानव संस्कार विधि से जीता है, तो इसलिए वो नियम मानव पे लागू नहीं होता। तो उसको समझना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, सारे लोग लॉजिकली सोचें। यदि हम ये मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो क्या उनको मारना मानव के लिए, जबकि मानव अपने आप को अहिंसक यदि मानता है, मानव उसको हिंसा करना गलत मानता है, दूसरे को दुख देना गलत मानता है, तो क्या हमारा भोजन करना उचित है? यदि प्राकृतिक नियम के अनुसार है तो सही है, और यदि अपराध बोध से जीता है तो गलत है। किसी को दुख देना ठीक है कि नहीं? सर्वाइवल के लिए यदि अच्छा, मेरे को सर्वाइव करना, आप मेरे यहाँ नाश्ते के लिए आए तो मैं आपका नाश्ता कर दिया। नहीं, बात वो नहीं हो रही है, इससे इतर है थोड़ी सी। इतर कैसे है? इतर नहीं है, लॉजिक तो लॉजिक है, फिर तो लॉजिक जैसा काम करेगा। मैं बड़ी जहाँ आपका मन आया वहाँ अपना मन चला लिया, जहाँ मन आया प्रकृति का नियम लगा दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति के आपको कैसे लगता है? मैं विनम्रता से नहीं कह रहा हूँ।
नहीं, इसमें विरोधाभास की नहीं, समझने के लिए हम ये चर्चा कर रहे मैं भी हैं। समझने के लिए चर्चा कर रहा हूँ। मैं भी कोई दुकान थोड़ी खोला, मेरे को पैसा थोड़ी मिलेगा। नहीं, वो बात सत्य है, लेकिन इसमें जिस तरीके से हाँ प्रकृति जी। का नियम आपने बताया उसकी बात है। बिल्कुल, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी जीव को दुख देना मानव के लिए उचित है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, तो किसी को कोई हमारे भोजन के लिए हम किसी के साथ हिंसा करें, ये तो मानवीय आचरण कभी नहीं हो सकता है। और यदि पेड़ पौधे दुखी होते हैं तो फिर हम भोजन करें या नहीं करें? तो आज शाम का भोजन बंद। वैसे ही मंगलवार है। अच्छा, आप बता दो। हाँ हाँ, देखो मैक्सिमम टाइम तो अलग होता ही नहीं है, कोई तोड़ता ही है। हेलो सर, मेरा निवेदन ये है, एक अच्छा, अलग अपने आप गिर जाए, उसको खा लिया तो चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट है, हाँ, प्लांट में फल हुआ, अब फल अलग हो गया, फल यूजेबल हो गया ना, उसकी स्वीकृति है ना उसमें। जैसे अच्छा, आपने अभी बताया, स्वीकृति है। रुक जाओ, फल को बाजू में कर देते हैं। और सारी सब्जियां पेड़ से ही काटी जाती हैं, कोई गिरता नहीं है। सारे साग फल से पेड़ से ही काटे जाते हैं, कोई गिरता नहीं है। सारी फसलें ऐसी काटी जाती हैं, कोई गिरता नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? और फल भी हम कहाँ गिरने के बाद कहाँ खाते हैं? तोड़ के पकाते हैं फिर खाते हैं। सर फल सारे पकने के बाद में यूजेबल होते हैं वो, जैसे और जब पेड़ से तोड़ते हैं तब तो हरा ही होता है महाराज। नहीं सर, वो तो निकलते ही है, निकलने का टाइम होता है उसका। अच्छा, देखो, ये करने लॉजिक को नहीं कैसे हुआ। हम लॉजिकली बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक कंफ्यूजन हमारा यहाँ है, आपने कहा कि पेड़ पौधे प्राण अवस्था है। हाँ, अब प्राण जैसे है तो प्राण अवस्था में इसको कैसे लिया गया? किसको? पेड़ पौधों को। ओ, प्राण अवस्था छोड़ दो, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि पेड़ पौधे क्या मानते हो, सुखी दुखी होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। यदि होते हैं मानते हो, फिर खाना उचित है कि नहीं? नहीं सर, उनके अंदर वाइब्रेशन तो है, प्लांट में अरे वाइब्रेशन को छोड़ दो, सुखी दुखी होते हैं कि नहीं? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। सुखी दुखी तो उनकी फीलिंग्स तो उनका तो मेजरमेंट मैंने किया नहीं। बस, तो आप नहीं मानते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये मानते हो कि पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते हैं तो आपके लिए कोई भी ये नियम काम नहीं कर रहा है। जो बोल रहे हैं उनके लिए लागू होता है। चलो, वो हाँ जी, डरने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं ना कि डरने वाली जो फीलिंग है वो जीवन में होती है, समझते और पेड़ पौधे तो डरते नहीं किसी समझते हैं। आप चिंता नहीं करो, खाना मिलेगा। सर मैं पूछूं अब? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जब शरीर के मरने पर जीवन बाहर आता है तो वो कहाँ जाता है? फिर वहीं हो। सर तो वो जाता किधर है? तो ये जीवन को समझने वाला कौन है? तुम मानव ही हो ना। हाँ, तो मानव रह के समझोगे कि शरीर छोड़ने के बाद समझोगे? मानव रह के ही समझोगे। हाँ। तो पहले मानव रहते हुए, आज भी तुम ही जीवन हो, इस शरीर को चला रहे हो। तो मानव रहते हुए पहले इस बात को समझो कि जीवन है। पहले है, इसको पहचाना जाए, फिर कहाँ जाता है उसको पहचानेंगे। आराम से बैठो। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ, एक छोटी सी इसके अंदर हम जैसे एक मान्यता है कि बोलते बच्चों को बोलते हैं शाम को पौधा नहीं तोड़ना चाहिए, वो सो जाता है। हाँ, ये भी इसी चीज में वही तो हमारी संवेदनशीलता ऐसी है कि हमने किन्हीं चीज़ों को अपने तरीके से कुछ डिफाइन किया है। मैंने वही कहा कि भय प्रलोभनवश जो बहुत सारी चीज़ों को बचाने का तरीका था, उसमें हमने मानवीय आचरण को आरोपित किया है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। उसी को बोल रहा हूँ। और सर जैसे एक पौधा होता है छुई मुई का, उसको हम सारी छुई मुई, ये बोर्ड भी छुई मुई है। जहाँ मेरी उंगलियाँ रखी हैं वहाँ इसका प्रभाव हो गया है और वहाँ से वो बदल गया है। तो छुई मुई वो पौधा है जो हमको आँख से, इस मोटी आँख से भी दिखता है। हर इकाई का प्रभाव दूसरी इकाई पे पड़ता ही है, सभी छुई मुई है ना। सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य से उसको प्यार हो जाता है। जो जिधर सूर्य रहता है उधर उधर ही चलता है ना। तो इसका मतलब सूरजमुखी के पौधे में प्यार होता है।
और आप उसकी काट के हाँ, किसी का सम्मान करने के लिए आप कितने फूलों की हत्या करते हो, है ना, लाशें बिछा देते हो और उस लाशों को माला में डाल के दूसरे का सम्मान कर देते हो। सोम भाई, एक ऑब्जर्वेशन है और एक क्वेश्चन है। हाँ। पहले ऑब्जर्वेशन, ये जितनी, जैसे आपने वो जिक्र किया ना कि कहानियाँ की, क्योंकि आस्थावश मामला चल रहा था, तो जितनी वो कहानियाँ आप कभी ध्यान से पढ़ोगे ना उन ग्रंथों को, जब वो ग्रंथ जिस सन में या जिस टाइम में लिखे गए हैं, ये मोस्ट ऑफ द कहानियाँ वो हैं जो उससे 100 साल 150 साल बाद में लिखी गई है, ठीक है ना। तो वो एक प्योर दुकानदारी के वश है। और दूसरी, अगर उन्हीं कहानियों को आप जो लिखी गई हैं उन लॉजिक लगाओगे ना आप, तो आपको मोस्ट ऑफ द अवतार जिन्हें हम अवतार बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, वो पशु चराने लग जाते हैं। जैसे क्रिश्चियन में वो जो उनके गॉड्स हैं वो भी भेड़ें चरा रहे थे, कृष्ण जी गाय चरा रहे थे, गुरु नानक देव जी भैंस चरा रहे थे, और बाकी के जितने में जो वो सडनली मुझे तो उसमें कुछ पैटर्न नजर आता है। वो जो नहीं, अब ऐसा क्या है कि कृष्ण जी एक राजा थे, वो भी गाय चराने लग जाते हैं। गुरु नानक देव एक बिजनेसमैन के बेटे थे, तो यहाँ से भैंस ही ले जाओ। नहीं वो तो मुझे वो जो कहानियां लिखी गई है ना, जो उनके बाद होके जो लोगों ने लिखी हैं, उन कहानियों में भी एक पैटर्न है। बिल्कुल ठीक, वेयर हो उनकी सकता है। लाइफ में कोई पैटर्न ऐसा नहीं है। हो सकता है। और हो सकता दूसरा सवाल है मैं सर, कि जो बिना शरीर के जो जीवन है, जो वेट कर रहा है अपनी एवोल्यूशन की उस स्टेज में, कि क्योंकि उसकी पात्रता को बढ़ाने के लिए तो साधन शरीर ही है, तो नेचुरली उसको शरीर में आना ही पड़ेगा। तो क्या वहाँ कोई प्रेसिडेंस काम करता है या क्या चीज़ काम करती है जो वो दोबारा आता है मनुष्य शरीर में? तो मेरे को लगता है कि पहले मैं हूँ, मैं जीवन हूँ और इस शरीर को चला रहा हूँ, पहले इसको पहचान लिया जाए, है ना, क्योंकि उसके बियॉन्ड जाएंगे तो फिर हम कौतूहल में चले जाते हैं, जमीन छूट जाती है। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि कुछ पहले समझने की ओर चलते हैं, फिर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो डरा डरा के एजुकेशन सिस्टम में आ गई है, लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। जैसे पेड़ की बात करी, रात को टच मत करना, तो सिंपल साइंस है, सब लोग जानते हैं, दिन भर जब सनलाइट होती है तो प्लांट्स कैसे काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। शाम को वो उल्टा रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो लोगों ने इस नोशन में लोगों को, बच्चों को समझा दिया, बेटा पास में मत जाना, प्लांट सो रहा है। सिमिलरली अब वहाँ से जो उन्होंने एक बोल दिया सुख दुख वाली बात, तो किसी ने समझा दिया कि प्लांट्स, ट्रीज क्यों होते हैं, फल फ्रूट खाने के लिए होते हैं। धरती पे जब पेड़ कटने लगे तो लोगों ने समझा दिया, बेटा इसमें भी जीवन है, इसको काटो मत। तो वहाँ से नोशंस पैदा हुए और नोशंस चलते गए। पर इसका मतलब वो नहीं है, जो सालों से पड़ा हुआ चश्मा जो अपनी नज़रों में डाला गया, वो जब निकलता है तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, अभी तो निकला ही नहीं, अभी पहले से क्यों डरा रहे हैं? ये पहले से। हाँ जी, अब लॉजिकली चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और कोई भी बात ऐसे ही हम मानने के लिए कही नहीं जा रही है, आप अपना दृष्टिकोण बनाए रखें। चलिए, तो इससे एक बात यहाँ पे ये ध्यान में आया कि बेसिकली जीवन किस शरीर को चला सकता है, उसकी 3-4 शर्तें हैं। जीवन किस शरीर को चला सकता है, तो एक बहुत मिनिमम कंडीशन है कि वहाँ एक विकसित मस्तिष्क होने की आवश्यकता है। दूसरा, यदि ये जीवन नाम की एंटिटी की मौलिकता है कि इसमें मिनिमम मानने का एक्सप्रेशन होता है। यदि मानने का एक्सप्रेशन है तो इसको कुछ सिखाया जा सकता है, ये उसकी पहचान है। तीसरा, ये जीवन है तो इसमें जीने की आशा है, तो जब भी जीने की आशा जब भी टूटती है तो वो भयभीत होता हुआ दिखाई देता है। चौथा, ऐसे सभी शरीर जो विकसित मस्तिष्क को कैरी करते हैं वो सप्त धातु से बने हुए होते हैं। सप्त धातु से बना शरीर, ये 4 पहचान हो गई, जिसमें से कि 2 पहचान ऐसी हैं जिनको बायोलॉजिकली देखा जा सकता है,
और 2 पहचान ऐसी है जिनको बिहेवियरली समझा जा सकता है। ये 4 आधार हो गए। यदि जीवन नाम की चीज किसी शरीर को चलाएगा तो इससे कम में नहीं चला सकता है, क्योंकि वो जीवन नाम की शरीर को चलाएगा तो ब्रेन के थ्रू ही चलाएगा, और यदि वो डेवलप्ड ब्रेन नहीं है तो वो उस शरीर को नहीं चला सकता है। दूसरी बात, यदि जीवन नाम की चीज़ है तो उसमें मानने की क्रिया है। मानने की क्रिया है तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है। जैसे हमने तमाम कुत्ते को, घोड़े को, हाथी को, डॉल्फिन मछली को हम कुछ सिखा पाते हैं। मैं दीवार को कुछ नहीं सिखा पाता हूँ, क्योंकि उधर कोई मानने वाली चीज़ नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे साइंस भी ये मानता है कि मानव केवल ब्रेन से संचालित है। मानव यदि केवल ब्रेन से संचालित होता तो ब्रेन का मतलब केमिकल, केमिकल का मतलब सोडियम पोटेशियम, तो ब्रेन यदि केवल मानव यदि केवल ब्रेन से संचालित होता तो सास बहू का इंजेक्शन अलग होता, देरानी जेठानी का अलग होता, उत्साह में कमी का अलग होता, है ना, क्योंकि केमिकल तो केमिकल से ज़्यादा प्रभावित होगा ना। ये तो सिंपल लॉजिकल बात है। तो यदि मानव केवल ब्रेन होता तो वो केमिकल से प्रभावित होता, तो उसको ये बैठ के विचार सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि मानव केवल ब्रेन होता, और जो कि बेसिकली सोडियम पोटेशियम या कोई भी एटम मॉलिक्यूल है, तो किस एटम मॉलिक्यूल में ये चाहना पैदा हो गई कि ज्ञान उसकी ज़रूरत है। एटम मॉलिक्यूल फिजिकल चीज़ है, और मानव ज्ञान के लिए हिमालय की कंदराओं में -40 डिग्री टेम्परेचर में बैठा है पिछले 20 साल से। तो ये किसकी ज़रूरत है? यदि मानव केवल ब्रेन होता तो वो अपने दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दे, ये किस कोशिका का एक्सप्रेशन होगा? तो यदि हम थोड़ा सा भी लॉजिकल सोचते हैं तो, और अभी भी पूरी धरती पे सारे देशों में युद्ध के सारे हथियार विकसित होने के बावजूद भी, उस लेवल पे विकसित होने के बावजूद भी देश हथियारों से ज़्यादा डरे हुए हैं कि किसी विचार से डरे हुए हैं। आज भी विचार का प्रभाव ज़्यादा है। इसका मतलब है विचार वो चीज़ है कि जो एक आदमी किसी के संपर्क में आके 1 घंटे बाद नक्सली बन जाए, 1 घंटे बाद सन्यासी बन जाए, 1 घंटे बाद शाकाहारी से मांसाहारी हो जाए, मांसाहारी से शाकाहारी हो जाए, दोस्त से दुश्मन हो जाए, दुश्मन से दोस्त हो जाए। इसका मतलब है कि मानव पे जो विचार का प्रभाव है ये इसलिए है क्योंकि उधर भी कोई जीवन है, इधर भी कोई जीवन है। कहने वाला माध्यम शरीर है, सुनने वाला माध्यम शरीर है, प्रभावित करने वाला जीवन है, प्रभावित होने वाला जीवन है। वही जीवन जब किसी पशु शरीर को भी चलाता है तो उसकी सीमाओं में वो भी मानने की क्रिया करता है। तो इसका मतलब है कि यदि किसी भी शरीर को, किसी भी जीव को हम ट्रेन कर सकें, इसका मतलब उधर भी कोई जीवन है जो उस शरीर को चलाता है। क्योंकि सेल को ट्रेन नहीं कर सकते। ट्रेन का मतलब है कि हम उसके नाम से बुलाते हैं, वो अपने नाम से पहचानता है। कुत्ता भी अपना नाम पहचानता है, हम भी अपना नाम पहचानते हैं, एकदम कॉमन है ये। तो इसका अर्थ ये हुआ, दूसरी एक चीज हो गई कि हम उसको सिखा सकते हैं। दूसरी चीज हो गई कि, तीसरी चीज हो गई कि वो भयभीत होता है क्योंकि उसमें जीने की आशा है, और यदि उसके शरीर पे कष्ट आएगा तो उससे भयभीत होता है, शरीर को बचाना चाहता है। तो यदि कोई चीज़ भयभीत होती है, उसको कुछ सिखाया जा सकता है, उसमें विकसित मस्तिष्क है और वो शरीर सब धातु से मिलके बना है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस शरीर को कोई जीवन चलाता है। वो जीवन जो मैं हूँ, जो इस शरीर को चलाता हूँ, जो सुखी दुखी होता हूँ, मानव के रूप में जो ज्ञान पूर्वक सुखी होता है और जिसमें सोचने समझने की असीम ताकत है। अब एक एक करके देखते हैं। क्या हम मटेरियल को कुछ सिखा सकते हैं? मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे को कुछ सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, जितना भी ये संसार है, इसको कोई जीवन नहीं चला सकता, इसलिए इसमें कोई सुखी दुखी होने वाली बात नहीं हो सकती है। एटम मॉलिक्यूल सुखी दुखी नहीं होते। एक झंझट कटा। अब दूसरी तरफ आते हैं। पेड़ पौधे के रूप में देखें, क्या पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क होता है? नहीं होता। क्या पेड़ पौधे को कुछ सिखाया जाता है? सिखाया जा सकता है? रामलाल आएगा, एक टहनी मार देना,
ये संभव नहीं है। क्या वो पेड़ पौधे में जैसा मानव भयभीत होता है, तो इस रूप में देखेंगे तो पेड़ पौधे में शुद्ध रूप से कोशिकाएं एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई रचनाएं जिसमें कि सांस लेने की प्रवृत्ति आ जाती है, उसको हम सेल फॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो कोशिकाएं सुखी दुखी नहीं होती हैं, लेकिन कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रभावित होने का क्या मतलब है? प्रभावित होने का ये मतलब है कि उसको थोड़ा सा अब और विस्तार से पहचानने की जरूरत है। देखिए, यदि पदार्थ अवस्था को देखें, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। यदि पदार्थ अवस्था को देखें तो शुद्ध रूप से एटम मॉलिक्यूल है। ये भी एटम मॉलिक्यूल हैं, लेकिन सांस लेने का काम शुरू हो गया, इसका नाम सेल है। यहां पे करें तो ये शरीर बेसिकली एटम मॉलिक्यूल है, सांस लेने का काम शरीर में होता है, लेकिन पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन, पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन शरीर चला सकता हूं, केवल इतना प्रमाणित करता है, क्योंकि वो वंश विधि से जीता है। मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन अपने इवोल्यूशन के स्टेप्स में स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। अब इनमें क्रिया देखते हैं कैसे कैसे होता है। यदि पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ में पहचानना और निर्वाह करने का क्रिया होता है। पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। कैसे? एक एटम दूसरे एटम को पहचानता है कि नहीं, और लगातार उसके साथ बना रहता है कि नहीं? चांद धरती को पहचानता है कि नहीं? तो पूरी सृष्टि में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करने की मौलिकता पदार्थ संसार में दिखाई देती है। पूरी सृष्टि में एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर और पूरी गैलेक्सी तक, ब्रह्मांड तक, ये घटना हमको दिखाई देती है कि पूरा जड़ संसार अपने आप में एक व्यवस्था है, और इस रूप में सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। लोहा ये पहचानता है एल्युमिनियम के साथ वेल्डिंग नहीं होना है, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। तो इस रूप में पूरी सृष्टि को देखें तो पूरी सृष्टि में पहचानना, निर्वाह करना मौलिक रूप में पाया जाता है। ये कैसे होता है इसकी चर्चा कल सुबह करेंगे, लेकिन होता है, ये दिखाई देता है। यदि प्राण संसार को देखें तो प्राण संसार में भी पहचानना, निर्वाह करना ही होता है। पहचानना, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना, लेकिन उसमें पैरामीटर्स बदल जाते हैं। यदि पदार्थ को देखें तो वो ठंडी गर्मी को पहचानता है ना? और क्या पहचानेगा? एक पदार्थ दबाव को पहचानेगा, वही प्रेशर को पहचानेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो दबाव ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर एक ही चीज़ है। लेकिन पौधा कितनी चीज़ें पहचानता है? गर्मी सर्दी को पहचानता है, नमी को पहचानता है, पोषण को पहचानता है ना? तो एक पौधा जितने पैरामीटर्स को पहचानता है उसकी तुलना में पदार्थ कम पैरामीटर्स को पहचानता है, लेकिन क्वालिटी के रूप में पहचानना, निर्वाह करना ही होता है। पानी कम है तो उसका प्रभाव दिखाई देता है, पानी ज़्यादा है तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। खाद पानी, भोजन, जो उसका पोषण की स्थिति है वो भी दिखाई देती है, उसकी आयु और वो सब बाकी चीज़ों को पहचानता है। इससे समझ में आया कि पेड़ पौधे में पहचानना, निर्वाह करना वैसे ही होता है जैसे पदार्थ संसार में होता है। अब पौधे का पहचानना, निर्वाह करना पदार्थ की तुलना में सूक्ष्म है, ज़्यादा गहरा है। उसी पहचानने को हम उन एग्जाम्पल्स पे लगा सकते हैं, वो जो आपने आदिवासी वाली बात कही थी। तो बोले एक आदमी जब बहुत गाली देता है और बहुत गुस्से में रहता है, तो एक व्यक्ति जब बहुत गुस्से में रहता है और बहुत गाली देता है और बहुत अपने, तो उस समय वो अपने आप में व्यवस्थित रहता है। एक आदमी जब बहुत गुस्से में रहता है तो उसका बोलना कैसा हो जाता है? तो या तो वो अंग्रेजी में बोलने लगता है
अच्छा, वो मेरे को नहीं मालूम। मैंने लोगों को देखा है गुस्से में आते हैं तो फिर इंग्लिश में बोलने लगते। माइक दे। अच्छा देखो जोक सुनने के लिए कितना जोर से। नहीं भैया, आई थिंक छोड़ दीजिए, आई थिंक उसका कोई संदर्भ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, और नहीं तो उसके शब्द जो है टूट जाते हैं, है ना, उसका चेहरा तमतमा जाता है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है ना, पूरा उसका ब्रीदिंग सिस्टम चेंज होता है। इससे ये समझ में आया कि संगीत और शोर में क्या अंतर है। दोनों ध्वनि है, एक व्यवस्थित ध्वनि का नाम संगीत है, एक अव्यवस्थित ध्वनि का नाम शोर है। और शोर का और संगीत का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, शरीर पे भी कैसे पड़ता है, इसका मतलब है जब एक व्यक्ति गुस्से से आके किसी पेड़ पौधे के भी संपर्क में आता है तो उसका शरीर का वाइब्रेशन भी बदल गया है, शरीर का प्रभाव भी बदल गया है। तो एक प्राणावस्था की इकाई का प्रभाव दूसरी प्राणावस्था के प्रभाव पे नेगेटिव पड़ता है, पहचानना निर्वाह करना ही होता है। मांसाहारी पेड़ पौधों के जो आपने सुना होगा, है ना, वो ऐसा खोल के रखता है। अभी एक वो कोई प्लांट है जो पहले बेसिकली शाकाहारी था, इतने सालों में साइंटिस्ट ने नोट किया है कि वो कोई कीट पतंगा उस पर आके बैठता है तो बराबर उसको पहचान के ऐसे पकड़ता है जैसे कोई मांसाहारी पशु उसको पकड़ता है ना। पौधे पानी की तलाश में अपनी जड़ों को कहाँ तक ले जाते हैं। पीपल का पेड़ आपने देखा है, वो छत पे उगा है, वो पाइप में से घुस के नीचे निकल जाता है ना। तो ऐसी तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो ये समझ में आता है कि पेड़ पौधे में भी पहचानना निर्वाह करना होता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम पेड़ पौधे के रूप में बता रहे थे वो सब भी पहचानना निर्वाह करने के रूप में होती हैं। तो इससे ये पता चला कि पेड़ पौधे को जीवन नहीं चला सकता है, नंबर 1। पेड़ पौधे में पहचानना निर्वाह होता है, नंबर 2। तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने मानव के रूप में उसको कहने की कोशिश की कि गुस्से से प्रभावित हो जाता है या प्यार से प्रभावित हो जाता है, वो कुल मिला के प्रभाव पहचानना निर्वाह करने के रूप में ही है। इसलिए पेड़ पौधे को कोई जीवन नहीं चला सकता है, इसलिए कोई पेड़ पौधा सुखी दुखी नहीं हो सकता है, नहीं होता है। इसलिए आप शाम का खाना खा सकते हैं, ऐसा है। जगदीश चंद्र बसु ने बोला पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो जब जगदीश चंद्र बसु पेड़ पौधों में जीवन बोलते हैं, जब साइंस लाइफ शब्द का उपयोग करता है, लाइफ शब्द से, जीवन शब्द से हमारा भारतीय या हमारी संस्कृति से जो हमको नोशन आता है वो सुखी दुखी होने का आता है। साइंस जब लाइफ शब्द को यूज करता है तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन की बात करता है, वो सुखी दुखी होने की बात नहीं करता है। तो जब जगदीश चंद्र बसु कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है तो ये कह रहे हैं कि उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होती है, ग्रोथ होती है, और वो एक दूसरे के प्रभाव को पहचानते हैं। हमने जोड़ लिया जीवन होता है तो मतलब मेरा वाला जीवन होता है तो मतलब सुखी दुखी होता है। ये हमारी प्रॉब्लम है। इस खुशी में आप चाय पी सकते हैं।